नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में इलेक्शन के दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा वो दिखाई दी। लोगों ने आमतौर पर अब नुपुर शर्मा को सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो देखना बंद कर दिया, यानी वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमतौर पर नहीं जाती, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने एक टीवी शो में कुछ ऐसी बात कर दी थी कि जो किताब है एक उनकी धार्मिक मुस्लिमों की, उसके ऊपर टिप्पणी की थी। और उसकी टिप्पणी के बाद जो मोहम्मद जुबैर है फैक्ट चेक करने की बात करता है, उसने वीडियो क्लिप को एडिट करके और वायरल कर दिया और कहा कि मोहम्मद साहब की शान में नुपुर शर्मा ने जो टीवी डिबेट में उल्टे सीधी बातें बोली हैं ये बहुत गलत है, और उसको लेकर फैलाया, जिसके कारण सर तन से जुदा के देश के अंदर नारे लगे। कुछ लोगों ने घोषणा कर दी कि अब नुपुर शर्मा को हम छोड़ेंगे नहीं, इनाम तक भी घोषित हुआ। और उस समय आप याद करिए एक नैरेटिव चलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। फिर उदाहरण वेस्ट बंगाल का दिया जाने लगा, देखो जी वेस्ट बंगाल में इतने कार्यकर्ताओं के घर जला दिए, इतनों को मारा पीटा गया, कई की हत्या हो गई, बीजेपी तो कुछ करती ही नहीं है। आज उन लोगों ने अपनी आंखों से नुपुर शर्मा को वोट के लिए कास्ट करने के लिए आते हुए देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि जो वायु सुरक्षा मिली थी नुपुर शर्मा को, अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो कमांडो हैं वो नुपुर शर्मा को घेरे थे। अब ये नुपुर शर्मा उनके लिए कुछ पेमेंट नहीं देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन नुपुर शर्मा को थ्रेड मिली, बेशक सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना उन्होंने बंद किया क्योंकि जान प्यारी है, उसके बाद अगर जान है तो फिर बाकी चीज़ें हैं, सुरक्षित किया गया। लेकिन गृह मंत्रालय ने यह अमित शाह जी ने संज्ञान लिया था और ये पहले ही तय कर दिया गया कि नुपुर शर्मा की जान की रक्षा करनी है, और जब तक ये पूरी व्यवस्था नहीं बन गई तब तक उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं आने दिया गया। और उसके बाद आज आप देखिए कि वो हमारे बीच हैं और वो अब कार्यक्रमों में भी जा रही हैं। ये बात अलग है कि आने वाला समय आपको बता रहा हूँ, मैंने तो इसको बहुत पहले बताया था, हालांकि ये तैयारी की जा रही थी कि भाई तेज तर्रार है और डीयू से निकली हुई छात्र संघ नेता रही है, किस तरह से पकड़ है उसकी युवाओं पे, वक्ता बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आक्रोश में, आवेश में, भावेश में कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं जो मुसीबत का कारण बन जाता है। कई बार इससे पार्टी को भी बैकफुट पे आना पड़ता है। मैं कई बार इसको ये कहता था, देखिए अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो शब्दों का अर्थ समझिए। प्रवक्ता एक होता है वक्ता, वक्ता अपने मन से कुछ भी बोले वो है वक्ता। वक्ताओं को आपने सुना होगा, अब वो वक्ता आ रहे हैं मंच पे भाषण दे रहे हैं, ये वक्ता। लेकिन प्रवक्ता जिसके अपने शब्द हैं, वो बोल तो रहा है लेकिन किसी और के बिहाफ पर। यदि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यदि किसी संगठन के प्रवक्ता हैं, यदि आप किसी संस्थान के प्रवक्ता हैं, तब फिर आपको उस गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा जो संस्थान या संगठन या पार्टी राजनीतिक दल के द्वारा दी गई है। आपका फिर निजी विचार उस समय आपको नहीं बोलना है जब आप सार्वजनिक मंच पे हों, गाइडलाइन है। और अगर आप अपने मन से कुछ भी बोल देंगे, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ऐसे बोल रहे हैं ना, और कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यदि टीवी पर आकर कह दे नहीं जी नहीं, हम तो जो है सबका साथ तो मतलब ही नहीं है, हम तो फला कम्युनिस्ट, फला जाति को, फला धर्म वालों को कोई सुविधा नहीं देंगे, तो ये पार्टी लाइन से गलत हो जाएगा। जब एक पार्टी ने एक लाइन तय की है, पार्टी ने एक विचार तय किया है, तो आप कैसे उल्टा बोल सकते हो? और इसीलिए गलती मानी जाती है और इसीलिए सस्पेंशन भी किया गया। आप लोग में से आपने देखा होगा, मैं तो देखता था कि सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई, ओहो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, ये देखो जी मरने के लिए छोड़ दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, और देखो जी सस्पेंड कर दिया, ऐसा क्या कह दिया था डिबेट में। भाई आपने उसकी प्रतिक्रिया नहीं देखी कि यदि आपने कुछ कह दिया, अगर अपने बच्चे को, हम तो बचपन में पिटे हैं इस कारण से, कई बार शैतानी कर दी, कुछ घर में पड़ोसियों का कुछ नुकसान कर दिया, पड़ोसन मारेगी तो जरा जोर से मारेगी, माँ मारेगी तो थोड़ा सा मारेगी लेकिन दिखावट में मारेगी, फिर प्यार दुलार भी कर देगी। तो माँ मार देती थी, पड़ोसन फिर मारने के लिए दौड़ती थी लेकिन शांत हो गई, चलो भाई इसकी माँ ने ही 2 थप्पड़ लगा दिए हैं।
डांट फटकार हुई, पीछे से माँ ने दुलार कर दिया, मामला क्लोज हो गया। पड़ोसन की शांति हो गई कि घर में जिस बच्चे ने शैतानी करी थी, नुकसान कर दिया, भाई उसको उसकी माँ ने मारा। ठीक इसी तरह मोदी जी तो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ है, और ये हर कार्यकर्ता का विचार होना चाहिए। जब इतने बड़े नेता जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं वो इशारा दे रहे हैं, तो वाकई में, क्योंकि जिस संगठन से आप जन्मे हैं, जहाँ से आपकी पहचान हुई है, वो माँ है। अब उस माँ के प्रति अगर आपने कुछ वहाँ रह करके ऐसी बात आपसे हो गई है, सबसे पहले आप माफ़ी मांग लीजिए। उसके बाद माँ की तरफ से कुछ डांट लगी, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब आप देख रहे हैं टी राजा हैं, उन्होंने कुछ बोला था, सस्पेंड कर दिया, फिर से बहाल हुए। अब इस तरह से अपना अंदर की बात है भाई, लेकिन कार्यकर्ता को किस तरह से सपोर्ट करना है ये भारतीय जनता पार्टी से बेटर कोई नहीं जानता। मेरे पास ऐसी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं जिनके घर जला दिए या किसी की हत्या कर दी या किसी को चोट लग गई, पूरा संगठन तन मन और धन तीनों तरह से उसकी सपोर्ट करता है। अब कल्पना करिए कि जगदीप धनखड़ जी जो आज हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं, ये जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन भाई विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाली, तो वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता जिसके साथ वहाँ कुछ गुंडागर्दी हुई, गुंडों ने मारपीट की, उनका कोई क्षति पहुंचा दिया सामान में, जगदीप धनखड़ जी पर्सनल रूप से वहाँ गए थे, लोगों के घर गए, मिले, उनको सांत्वना दी, फिर उनसे एफआईआर के लिए शिकायत ली और उसको गृह मंत्रालय भेजा। अब सोचिए एक राज्यपाल और एक साधारण से किसी बूथ का कोई एजेंट होंगे, कोई मंडल का कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य होगा, जिला कार्यकारिणी का कोई सदस्य होगा, ये कहीं देखा आपने? अमित शाह जी तक व्यक्तिगत रूप से फोन पर बात कर लेते हैं, हाँ भाई अपना कार्यकर्ता है, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं, और फिर चिंता करने के लिए कहा जाता है। और इसी के कारण से वेस्ट बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है। आज जो वहाँ संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष में आज बराबर की टक्कर है टीएमसी के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ ना देती तो क्या वहाँ कोई खड़ा होता? उत्तर है ना। और इसी तरह नुपुर शर्मा, आपको तो मैं बोल चुका पहले, मैंने कहा नुपुर शर्मा को आप देखते रहिए। कपिल मिश्रा के विरुद्ध में भी इसी तरह का नैरेटिव चलाया गया था, दिल्ली दंगे हुए तो भाई उसके लिए दोषी वो है, कितना ही लोगों ने चिल्लाया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने तय किया कि कपिल मिश्रा की कोई गलती नहीं है। आज आप देख रहे हैं कपिल मिश्रा प्रदेश की दिल्ली की कार्यकारिणी में है, शायद उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने उनको मान और सम्मान भी दिया क्योंकि वो डिजर्व करते हैं इस बात को। मैं तो कहता था अध्यक्ष बनेंगे, कुछ नज़ारा और ही होता अगर वो अध्यक्ष होते। चलिए अध्यक्ष नहीं है। इसी तरह अब आप देखेंगे नुपुर शर्मा भी एक नए रोल में आपको दिल्ली में दिखाई देंगी, और दिल्ली में नेता की आवश्यकता है। सब ये कह रहे हैं चुनाव चल रहा है लेकिन दिल्ली में कोई लीडर नहीं है। साथ के साथ लोकसभा के प्रत्याशियों को बदलकर नए लोगों को उतारना ये दिखा रहा है कि पिछले जो थे उन्होंने अगर काम ठीक किया होता तो ये नहीं करना पड़ता। और मनोज तिवारी जी के बारे में, वो बहुत पब्लिक में रहते हैं, हर कार्यक्रमों में, छठ का कार्यक्रम हो, कोई और कार्यक्रम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देख रहे हैं उनकी भी शिकायत लोग कर रहे हैं, साहब हम तो मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मनोज तिवारी तो सेलिब्रिटी हैं, आते नहीं हैं। अब भाई वो सेलिब्रिटी तो है ही है, इसमें क्या झूठ है, ये सच्चाई है। जो व्यक्ति एक्चुअल में एक्टर रहा हो, फिल्मों में काम किया हो, गाना गाने के उनके भगवान ने उनको, सरस्वती जी ने एक वाणी दी है, तो भाई वो सेलिब्रिटी है। और अगर वो सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार करे तो इसमें गलत क्या है? हाँ, आप अगर उनकी कोठी पर गए हों और आपकी किसी समस्या को उन्होंने निदान ना किया हो, उनके मैनेजर ने किया, उनके पीए ने किया या किसी कार्यकर्ता ने, आपको काम होने से मतलब है ना जी। हमें तो उनके ड्राइंग रूम में बैठना था, वो हमें बुलाते, हमारे साथ चाय पीते, फिर कहते आप सुनाओ कैसे हाल है, आधा घंटा हमारे साथ बतियाते इधर उधर की, बच्चा क्या कर रहा है, आप नौकरी क्या करते हैं, आपके घर में सब कैसे हैं, और तब हमें हमारे साथ तभी उसे तुरंत फ़ोन करते। तो हम कहते मनोज तिवारी ने हमारी बात सुनी,
और एप्लीकेशन ले ली उनके पीए ने, उन्होंने कहा जाओ काम हो जाएगा, और हम तो मिलने ही नहीं दिया मनोज तिवारी से, हमारे घर तो आए ही नहीं। ये है नाराजगी। भाई एक सांसद है, वो सांसद की इतना बड़ा क्षेत्र है, लाखों कार्यकर्ता हैं। अब उन लाखों कार्यकर्ताओं में हर एक को अगर वो आधा आधा घंटा बैठकर बात करेंगे, गपशप करेंगे, तो भाई क्या होगा फिर? वो तो पूरा दिन फिर चर्चाओं में सुनने में रहेंगे, फील्ड में तो जा नहीं सकते, उन्हें तो पूरे देश में भी सेलिब्रिटी के तौर पे जाना पड़ता। तो उसका एक सिस्टम है, और सिस्टम को समझिए। मैं भी एक बार उनके घर ऐसे ही गया था बस, तो उनके जो निजी सचिव हैं वो आए और चाय भी पिलाई, पानी भी पिलाया, क्या समस्या है उसको सुना भी ठीक से। ये ज़रूर है कि वहाँ आधा घंटा इस काम में लगा, और मैं टिनक के आ जाता, नहीं मुझे बिठाया, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा VIP हूँ साहब, मैं तो मीडिया में मेरी बाइट आती है, ये मुझे इतना आधा घंटा बिठा रहे हैं, मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, पिनक के आ जाता तो आ जाता। लेकिन मैं समझता हूँ भैया आप भी समझें कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन, मुझे नहीं लगता कि इस देश में जो शीर्ष नेतृत्व है उनका व्यवहार ऐसा होता होगा जैसा मित्रवत यहाँ होता है। सेलिब्रिटी हैं, कोई बोलने चालने में किन्हीं के व्यवहार में नहीं होता है, कई बार कुछ कड़ा बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नर्म बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं। ये हमारे घर परिवार में भी होता है। हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो आप देखें, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, ये व्यवहार है। हमको समझना होगा ये बहुत बड़ा परिवार है। लोग कहते हैं ना बीजेपी वाले मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, मैं इसको मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का परिवार। तो कुल मिलाकर के नुपुर शर्मा नई जिम्मेदारी में आपको दिल्ली में दिखाई देगी। चुनाव के तुरंत बाद उनको एक्टिव किया जाएगा, मेरे पास ऐसी जानकारी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बांसुरी स्वराज सांसद के रूप में बनी है, उनका काम देखा जाएगा। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री वो कौन होगा, ये इन दोनों में से आप कोई एक नाम देखेंगे। मुझे लगता है नुपुर शर्मा दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती थी, या हो सकती आज भी है। अभी उनको एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कराया गया, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे लगता है, कोई लोग कहे कि वो तो संगठन में नहीं है, अभी फील्ड में नहीं है, कुछ भी होने दीजिए, मोदी जी चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।